हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रुचि व्लॉग। सो गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और मैं चाय वाय लेके आ चुकी हूँ नहा के। और यहाँ पे नाश्ता लाए थे ये। सो मैं और लड्डू नाश्ता कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने बनाया था जूस, जो कि पालक और चुकंदर और गाजर आंवला इन सब का था, वो मैंने फ़िनिश किया। फिर मैं चली गई इनके साथ डॉक्टर के यहाँ पे। आज हमारी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर की फिर से। सो डॉक्टर के यहाँ पे हम जा रहे थे। रास्ते में इतनी ज़्यादा गणपति जी को सब लेके जा रहे, इतनी रौनक हो रखी है मार्केट में, बहुत अच्छा लग रहा था। सबसे ज़्यादा जो बुरी खबर थी आज की, वो मुझे यहाँ हॉस्पिटल में जाके मिली। क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर ने मुझे बोला कि जो मेरा हीमोग्लोबिन है वो इस लेवल तक चला गया है कि उसे इंजेक्शन से या डाइट से कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वीक में एक इंजेक्शन देंगे और जिसे चढ़ाने में लगभग 3-4 घंटे लगते हैं, जो बहुत ही हैवी डोज का होता है। सो गाइस, यहाँ पे अभी इंजेक्शन लगने वाला है। ये इंजेक्शन आके रख दिया इन्होंने लाके, और बस कुछ ही देर में मेरे को लगाएंगे। इस इंजेक्शन को लगाने में लगभग 3-3.5 घंटे लगते हैं। सो देखते हैं कितनी देर में लगता है। आज हमारे यहाँ गणपति जी बैठने वाले हैं और आज मैं हॉस्पिटल में हूँ। सोचो कितना गंदा फील होता है। क्या करूँ, लाइफ है, लाइफ बहुत मुश्किल होती है, और स्पेशली लड़कियों की लाइफ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अब मैं बता देती हूँ कि ये कौन सा इंजेक्शन है। ये हीमोग्लोबिन के लिए इंजेक्शन होता है, जिससे हमारा ब्लड बढ़ाया जाता है। और अगर हमारा ब्लड नहीं टाइम पे बढ़ाएंगे तो जो डिलीवरी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो इस हद तक हो सकते हैं कि उसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। इस वजह से ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये इंजेक्शंस मुझे हर हफ्ते एक बोला है कि अगर ये नहीं मैं चढ़वाऊँगी तो मेरी डिलीवरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि मेरी डिलीवरी ऑलरेडी, मेरी प्रेगनेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चल रही है। और यहाँ पे नर्स ने अपना जो सब होता है वीगो वगैरह लगा के ये सब कुछ शुरू किया। आज मैं सच में अंदर से इतना बुरा फ़ील कर रही हूँ, इतना बुरा फ़ील कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और यहाँ पे ये भी बैठ के इंतज़ार कर रहे थे, जबकि इन्हें भी घर पे होना चाहिए था। ये घर के अकेले लड़के हैं, और घर पे सोचो कोई फंक्शन हो और घर के लोग हॉस्पिटल में हो, कितना बुरा फ़ील होता है। पर यही वक्त होता है, अच्छा बुरा हर टाइप का वक्त आता है लाइफ में, और वो वक्त कट जाता है। पर प्रेगनेंसी का टाइम मेरा इतना बुरा रहेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। आज मुझे एहसास हो रहा है कि जब आपकी शरीर आपका साथ नहीं देती है तो कैसा फ़ील होता है। और इस इंजेक्शन के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो इतने ज़्यादा हैं, चक्कर आना, धुंधलापन दिखना, और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाना शरीर में। डॉक्टर ने मुझे बोला कि इस इंजेक्शन के बाद आपकी बॉडी में बहुत वीकनेस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड टाइप का इंजेक्शन होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए आपको लगभग 24-25 घंटे आराम करना है। अब आप ही सोचो, घर में फंक्शन हो, ससुराल में हो, और आप बेड पे लेटे रहो, तो वो कितना बुरा फ़ील होता है देखने वालों को भी और जो लेटा है उसको भी। पर क्या करूं, वक्त ही ऐसा है, समझ नहीं आता कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आता। घर पे लड्डू अकेला था, मम्मी पापा को भी पूछा मैं, पंडित आ गए थे। आज के दिन मुंबई में पंडितों की इतनी भीड़ होती, मतलब ऐसा होता है कि वो मिलते ही नहीं हैं जल्दी। इनको घर पे जाना पड़ा, और ये मुझे छोड़ के घर पे चले गए थे, और मैं हॉस्पिटल में थी। और यहाँ पे मुझे धुंधला धुंधला सा दिख रहा था, बट मैंने ये, आप सोचोगे हॉस्पिटल में व्लॉगिंग करने की ज़रूरत क्या थी। सिर्फ ये एक मेमोरी के लिए किया है मैंने। उसके बाद फिर इन्हें प्रसाद लेना था घर के लिए। यहाँ पे हमने प्रसाद ख़रीदा, और किसी तरह मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी क्योंकि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और फिर प्रसाद ख़रीदने के बाद हम सीधा हमारे घर पे आए, क्योंकि मेरे को कहीं और जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और डॉक्टर ने बोला था कि खाना खाए बिना नहीं सोना या नहीं रेस्ट करना, क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी और खाना खाना बहुत ज़रूरी है। किसी तरह मैंने यहाँ पे खाना फिनिश किया, और उसके बाद मुझे जो नींद आई है कि मतलब नींद क्या, जो वीकनेस हुई है। हेलो गाइस, अभी मैं लेटी हुई हूँ, इंजेक्शन लगवा के आई हूँ। वो इंजेक्शन इतने हाई डोज का था कि मेरे एकदम चक्कर आने लगा था, और ऐसा लगा कि मैं गिर जाऊँगी, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बस देखो सब सही हो जाए।
शाम को फिर मैं उठी तो मुझे और चक्कर आ रहे थे और भी ज़्यादा वीकनेस लग रही थी। फिर मेरा चाय पीने का मन हो रहा था क्योंकि मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर मैंने चाय पी और एक खारी खाई उसके साथ में। और आज तो मैंने शाम को कोई भी फ्रूट भी नहीं खाया क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इतना वीकनेस फ़ील हो रहा है कि मेरे को खड़ा तक होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। फिर किसी तरह हिम्मत करके मैं आई आगे के रूम में क्योंकि गणपति जी की स्थापना दोपहर में हुई और मैंने अभी तक उनके दर्शन नहीं किए थे। और मेरी मम्मी ने भी पैसे भेजे थे प्रसाद चढ़ाने के, सो मैंने सोचा चलो मैं वो भी प्रसाद भी चढ़ा देती हूँ चल के। सो मैं आगे के रूम में आई और वहाँ पे दर्शन भी किया। और उसके बाद फिर यहाँ पे लाइट नहीं वर्क कर रही थी, सो मैं वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। और फिर यहाँ पे किसी तरह वो पता नहीं कैसे ढीली हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो दूसरे बोर्ड में लगा के करती हूँ, तो ये फाइनली कनेक्ट हो गई थी। उसके बाद मैंने गणपति जी से यही प्रे किया कि भगवान जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब दूर कर दो और मेरी लाइफ थोड़ी ठीक कर दो। क्योंकि इतनी मतलब ऐसा होता है, आप सोचते हो कि हमेशा मैं ऐसे बोलती रहती हूँ इतनी प्रॉब्लम्स है इतनी प्रॉब्लम्स है। जब कुछ प्रॉब्लम होती है तो ही इंसान बोलता है कि प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं फालतू में तो नहीं बोलती। मेरे कई और भी व्लॉग्स हैं जो मैं घूमने टहलने के या कहीं के डालती हूँ, तो मैं उसमें जब मैं ठीक रहती हूँ तो मैं कभी नहीं कहती कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम है। जहाँ मैं ठीक हूँ वहाँ मैं कभी नहीं कहूँगी कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। पर हाँ, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ तो मैं बताऊँगी ही ना कि मुझे प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे सच में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत एनर्जी डाउन हो रखी है। और यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने के बाद भगवान जी से बस यही मान रही हूँ कि भगवान जी सबकी रक्षा करना और जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं सब ठीक कर दो और मेरी डिलीवरी अच्छे से हो जाए। क्योंकि अजीब सा डर सा लगता है अंदर से कि अगर ब्लड नहीं बढ़ेगा तो डिलीवरी कैसे होगी। क्योंकि क्या है ना कि 3 महीने से ब्लड ड्रॉप हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। उसके बाद ये डेकोरेशन है जो फाइनल गणपति बप्पा के आने के बाद का लुक है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है सो दैट आप सब भी दर्शन कर लें और जो भी प्रार्थना करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। भगवान में बहुत शक्ति है, जो चीज़ें हमसे नहीं सही होती वो भगवान सही करते हैं। फिर यहाँ पे पतिदेव जी ने कहा कि चलो मैं तुम्हारे पैर में रंग लगा देता हूँ क्योंकि तुम्हें तो झुकने में दिक्कत होगी। हमारे यहाँ पे यूपी बिहार में कोई भी शुभ दिन होता है तो उस दिन पैरों को कलर किया जाता है और घर में सबने अपने पैर कलर किए थे। इवन लड्डू के भी पैर कलर किए गए थे। सो मैंने सोचा कि मैं कैसे लगाऊंगी, तो पतिदेव जी ने लगाया। शाम के बज रहे 7:30 और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर। सुबह से लेटे लेटे आज तबीयत इतना डाउन फील हो रहा है कि मैं एकदम ऊब चुकी हूँ। सो मैं अभी निकली हूँ बाहर जाने के लिए। सो चलो चलते हैं बाहर।